अन्नाभाऊ साठे। डॉक्टर तुकाराम भावराव साठे 1 अगस्त 1920 18 जुलाई 1969, जिन्हें अन्नाभाऊ साठे महाराष्ट्र राज्य के एक भारतीय लोक कवि, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। साठे का जन्म एक दलित अछूत में हुआ था और उनकी परवरिश और पहचान उनके लेखन और राजनीतिक सक्रियता के लिए केंद्रीय थी। उन्हें दलित साहित्य के संस्थापक पिता के रूप में श्रेय दिया जाता है और उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रभावित थे। रूस में समुद्र और जमीन की सीमाओं को पार करते हुए शिवाजी महाराज के गीत गाए। प्रारंभिक जीवन। अन्नाभाऊ साठे, इनका जन्म 1 अगस्त 1920 को वर्तमान महाराष्ट्र के सांगली जिले के वाटेगांव गांव में एक अछूत मातंग जाति के परिवार में हुआ था। जाति के सदस्य पीपुल्स अवेयरनेस प्रदर्शनों में पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र बजाते थे। अन्नाभाऊ साठे ने 4वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं की। वे 1931 में ग्रामीण इलाकों में सूखे के कारण 6 महीने की अवधि में पैदल ही सतारा से बंबई, वर्तमान मुंबई चले गए। मुंबई में साठे ने कई तरह के छोटे मोटे काम किए। अन्नाभाऊ साठे को 27 नवंबर 2022 को महात्मा गांधी मेमोरियल यूनिवर्सिटी MGMU छत्रपति संभाजी नगर द्वारा मरणोपरांत डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेखन। औपचारिक शैक्षणिक प्रशिक्षण न होने के बावजूद अन्नाभाऊ साठे ने मराठी भाषा में 35 उपन्यास लिखे। इनमें फकीरा 1959 भी शामिल है, जो अपने 19वें संस्करण में था और जिसे 1961 में राज्य सरकार का पुरस्कार मिला। यह एक उपन्यास है जो नायक की कहानी कहता है। फकीरा नाम का एक मोटा युवक, उसका पराक्रम, ब्रिटिश राज में अपने समुदाय के लोगों के अधिकारों के लिए उसका धर्मयुद्ध और गांव में बुरी ताकतों के प्रति उसकी दुश्मनी। हालांकि जिस कारण से कहानी आगे बढ़ती है वह जोगिन नामक धार्मिक प्रथा या अनुष्ठान है जो आगे की क्रियाओं का मार्ग प्रशस्त करता है। साठे की लघु कथाओं के 15 संग्रह हैं, जिनमें से बड़ी संख्या का कई भारतीय और 27 गैर भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उपन्यासों और लघु कथाओं के अलावा साठे ने एक नाटक, रूस पर एक यात्रा वृतांत, 12 पटकथाएं और मराठी पोवाड़ा शैली में 10 गाथा गीत लिखे। अन्नाभाऊ साठे ने पोवाड़ा और आध्यात्मिक गीतों जैसी लोककथात्मक कथा शैलियों का उपयोग करके अपने काम को लोकप्रिय बनाने और कई समुदायों के लिए सुलभ बनाने में मदद की। फकीरा में अन्नाभाऊ साठे ने नायक फकीरा को चित्रित किया है, जो अपने समुदाय को पूरी तरह से भुखमरी से बचाने के लिए ग्रामीण रूढ़िवादी व्यवस्था और ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करता है। नायक और उसके समुदाय को बाद में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और अंततः फकीरा को फांसी पर लटका दिया जाता है। मुंबई के शहरी परिवेश ने उनके लेखन को काफी प्रभावित किया, जो इसे एक डायस्टोपियन परिवेश के रूप में चित्रित करता है। आरती वानी ने उनके 2 गीतों मुंबईची फक्कड़, मुंबई का गीत और मुंबईचा गिरणी कामगार, मुंबई का मिलहंत का वर्णन करते हुए कहा कि यह शहर लालची, शोषक, असमान और अन्यायपूर्ण है। राजनीति। अन्नाभाऊ साठे शुरू में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। D.N. गवनकर और अमर शेख जैसे लेखकों के साथ वे लाल बावता कलापथक, लाल झंडा सांस्कृतिक दस्ता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सांस्कृतिक शाखा और एक तमाशा नाट्य मंडली के सदस्य थे, जिसने सरकारी सोच को चुनौती दी थी। यह 1940 के दशक में सक्रिय था और टेविया अब्राम्स के अनुसार भारत में साम्यवाद के स्वतंत्रता के बाद आमतौर पर विखंडित होने से पहले 1950 के दशक की सबसे रोमांचक नाटकीय घटना थी। वे इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक सांस्कृतिक शाखा थी, और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में, जिसने मौजूदा बॉम्बे राज्य के भाषाई विभाजन के माध्यम से एक अलग मराठी भाषा राज्य के निर्माण की मांग की थी। अन्नाभाऊ साठे ने अपनी कहानियों का इस्तेमाल दलितों और मजदूरों के जीवन के अनुभवों को बढ़ाने के लिए किया। 1958 में बॉम्बे में स्थापित उनके द्वारा आयोजित पहले दलित साहित्य सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि पृथ्वी सांप के सिर पर नहीं बल्कि दलित और मजदूर वर्ग के लोगों की ताकत पर टिकी है। उन्होंने वैश्विक संरचनाओं में दलित और मजदूर वर्ग के लोगों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दलित लेखकों पर दलितों को मौजूदा सांसारिक और हिंदू यातनाओं से मुक्त कराने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक मान्यताओं को तुरंत नष्ट नहीं किया जा सकता है। परंपरा। अन्नाभाऊ साठे दलितों और खास तौर पर मांग जाति के लिए एक प्रतीक बन गए हैं। मांग लोगों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में लोकशाही अन्नाभाऊ साठे विकास निगम की स्थापना की गई थी और मानवाधिकार अभियान एक मनतंग निकाय की स्थानीय शाखाओं में महिलाएं उनके और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के नाम पर जयंती जुलूस आयोजित करती हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन जैसे राजनीतिक दलों ने मान से चुनावी समर्थन हासिल करने के साधन के रूप में उनकी छवि को अपनाने का प्रयास किया है। 1 अगस्त 2002 को भारतीय डाक द्वारा एक विशेष 4 रुपये डाक टिकट जारी करके साठे को याद किया गया। इमारतों का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है, जिसमें पुणे में लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे स्मारक और कुर्ला में एक फ्लाईओवर शामिल है। 2022 में मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के लिए मार्गारिटा रुडोमिनो और रूस स्टेट लाइब्रेरी में साठे की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी।